मेरे पापा बहुत एक्साइटेड थे कि बिलबोर्ड में देख रहा है कि मेरी बेटी की फोटो आ रही है, लग रही है, हर जगह पोस्टर लगे हुए पूरे रायपुर, आप देख रहे घंटाघर हर जगह। तो मेरे पापा फोटो खींच के ला रहे, मानसी का पोस्टर लगाया। ऐसे हमारे पहाड़ की बेटियों बहनों के साथ आप ऐसे ट्रोल करते हैं। मैं इतनी बड़ी भी नहीं हूँ, एक छोटी सी आर्टिस्ट ही हूँ, आगे आ रही हूँ, स्टार्टिंग है हर चीज़ से। बट लोगों ने इतना कुछ बोला कि मैं गढ़वाली बोलने में भी डर रही हूँ कि अगर मैंने कुछ गलत शब्द बोल दिया तो किसी ने मुझे फिर नाम रख दिया, कोई मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करेगा, डीएम करेगा। लोग बोल रहे हैं ऐसी लड़कियों को तो काट देना चाहिए, ऐसे कपड़े पहने हैं। कुछ लोग ये प्रकार से विचलित होना कि जो मानसी शर्मा जी वो खुद फेमस होने था उन्हें ट्रिक अपनाई तो ये चीज से आपके प्रकार से देख दी कि वास्तव में फेमस होना चाहिए और ये तरीका से मेरे डायरेक्टर के लिए बोला गया कि डायरेक्टर ने इसमें कुछ और चीज देखी है। मेरी मम्मी ने जब कमेंट पढ़े तो मेरी मम्मी की आंखों से आंसू आ गए। प्यारी जन्मभूमि मेरो पहाड़ा, प्यारी जन्मभूमि मेरो पहाड़ा, गंगा जमुना यख बद्री केदारा, प्यारी जन्मभूमि। नमस्कार, पहला प्रणाम आप सभी दर्शकों को। एक बार पुनः स्वागत जी आप सभी दर्शकों को हिली पॉडकास्ट में और आपका साथ मैं करीना भट्ट। उत्तराखंड सिनेमा जगत में हाल ही में एक फिल्म रिलीज हुई निखड़े जोग जे दौरान हिली न्यूज सिनेमा घर में पहुंचो छो, जनता की बात आप लोगों का बीच में रखी और फिल्म का दौरान स्टार कास्ट भी मौजूद था, फिल्म के अभिनेत्री भी वे दौरान छे, बीच से भी बात करी, साक्षात्कार करी और फिर आप लोगों का बीच में रखी। लेकिन जन साक्षात्कार आप लोगों का बीच में रखी वे दौरान कुछ जनता भड़केगी और जो हीरोइन थी वो टिप्पणियों और वाद और अपवाद को शिकार हुई। तो चला जनता की टिप्पणियों के शिकार हुई फिल्म की अभिनेत्री मानसी शर्मा, वो मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद थी। तो चला एक बार पहले वो स्वागत कर दी। सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार। तो कंचन आप बढ़िया, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी हाल ही फिल्म रिलीज हुई जो निखड़े जोग और सुपर डुपर हिट होनी चाहिए उत्तराखंड में, तो बहुत बहुत बधाई आपसे। थैंक यू सो मच, आपका साथ चाहिए बस। और मानसी वंत आपका पर्सनल प्रोफेशनल हर एक चीज का बारे में आज पॉडकास्ट में बात कर ला, लेकिन हाल फिलहाल में आपकी प्रोफेशनल जो लाइफ थी वो कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव देखनी चाहिए। तो जब आपकी साक्षात्कार दर्शकों को बीच में रखी वे दौरान आपन काफी टिप्पणियों का आप शिकार हुए, आपन जन देखी बोलूं अब वो कपड़ों को लेकर छो या फिर भाषा को लेकर छो, लेकिन कुल मिले बहुत ज्यादा ट्रोल जनतन करी। तो क्या बन चालाना भाषा को लेके मैं गढ़वाली बोल दूँ छे, मैंने पहले भी बोली हूँ और अभी भी बोलना छे, मैं गढ़वाली बोल दी छे, पर यंचे कहीं ना कहीं फ्लो अलग होना छे। अब मैं शुरू बटी बह रही हूँ छे तो वन स्वाभाविक छे कि वन फ्लो नहीं आंदू परफेक्ट फ्लो, पर मैं बोल दूँ छे कि ने भी यूं नहीं देखे कि मैं कोशिश करने में लगी हूँ छे। मेरे घर में भी मैं गढ़वाली में ही बोल दूँ छे कि ज्यादा के ज्यादा सीख लूँ मैं, पर लोगों ने यूं नोटिस नहीं करी। और कहीं ना कहीं अब मैं डरनो चे कि मैं कुछ गलत बोले ली तो लोग यान बोला मैं ते नाम रख ला, और कहीं ना कहीं मेरी मम्मी पापा ते भी नाम रखना चे, तो ना कहीं ना कहीं मैं ते बहुत बुरा लग रहा है। अब मैं बता भी नहीं पा रही हूँ, मतलब इतने गंदे कमेंट्स देख के। अब मैं इतनी बड़ी भी नहीं हूँ, एक छोटी सी आर्टिस्ट ही हूँ, आगे आ रही हूँ, स्टार्टिंग है हर चीज़ से। बट लोगों ने इतना कुछ बोला कि मैं गढ़वाली बोलने में भी डर रही हूँ कि अगर मैंने कुछ गलत शब्द बोल दिया तो किसी ने मुझे फिर नाम रख दिया, कोई मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करेगा, डीएम करेगा। लोग बोल रहे हैं ऐसी लड़कियों को तो काट देना चाहिए, ऐसे कपड़े पहने हैं, मेरे कपड़ों पे सवाल उठाया। पर किसी ने ये जाके नहीं देखा कि मूवी में कि मैंने एक ऐसा काम किया है, किसी ने मुझे अप्रिशिएट नहीं किया कि तुमने अच्छा काम किया। चलो मैं ये भी नहीं बोल रही कि मुझे अप्रिशिएट करो, पर कहीं ना कहीं कुछ तो अच्छा ही देखते हैं मेरे पे कि एटलीस्ट मैंने बोला ये तो देखते, ये भी देखो कि कितनी मेहनत लगी होगी उस कैरेक्टर को करने में या ट्रोल्स लेने में। मैं तब भी चुप रही, लोगों ने मेरे संस्कारों के बारे में उठाए सवाल उठाई और मेरे संस्कार ही इतने अच्छे रहे कि मेरी मम्मी पापा के संस्कार इतने अच्छे रहे कि मैंने जवाब नहीं दिया किसी को, मैं चुप बैठी रही। आपने फिल्म में इतना अच्छा काम करा है और परिधान को लेकर या फिर जस्ट लैंग्वेज को लेकर लोग सवाल करना चाहिए, तो चुप रहो क्या आपने ठीक लग कि मैं ते वी जगह पर चुप रही चैन छो। अब मैंने ये सीखा है ना घर से, मम्मी से ये सीखा है, लोग बोलने वाले तो 100 चीजें बोलते हैं, पर कभी ना कभी हम चुप रह के जो जवाब देते हैं ना वो सबसे बड़ा होता है। और समय आने पे बोलो,
मतलब अपनी बाउंड्री क्रॉस मत रखो, एक लाइन बना के रखो कि इससे वो नहीं जाना, मतलब हम इतना नहीं गिर सकते। क्या हमारे पहाड़ में ऐसे लड़कियों को ट्रोल किया जा सकता है? बेटियों की इज्जत ऐसे उछाली जा सकती है? सवाल तो जनता है ना, क्या ऐसे हमारे पहाड़ की बेटियों बहनों के साथ आप ऐसे ट्रोल करते हैं कि आप उनको इतना गिरा दो कहीं ना कहीं वो बाहर जाने से डरे? किसी का भी कॉल आ रहा है तो सिर्फ एक चीज के लिए कॉल आ रहा है कि आपकी बेटी की ऐसी वीडियो वायरल हो रही है। ये कहीं ना कहीं ड्रेस का मैं मान सकती हूँ कि हाँ, मैं अब हाइट से भी छोटी हूँ, जो वीडियो वायरल भी हुई है वो थोड़ा सा अप एंगल से भी शूट हुई है, और कहीं ना कहीं मेरी ड्रेस का फॉल भी, अब मैंने वेट भी काफी गेन कर लिया, मैं अपनी गलतियां भी नहीं छुपाऊंगी। और ड्रेस का अगर किसी को भी बुरी लगी है मेरी कोई भी बात ड्रेस से, तो मैं माफी चाहती हूँ इस चीजों के लिए। अच्छा, ड्रेस परिधान को लेकर जो आप बोलना चाहिए, तो क्या आपने लगदू छी कि पहाड़ का जो लोग छिन वो को परिधान ते लेकर जो धारणाएं बनी छिन वो तो थोड़ा चेंज करना जरूरी है? मतलब थोड़ा बहुत तो, मतलब मैं मानती हूँ एक फोक चीज अलग होती है, हमारी ड्रेस अलग हो, उसके साथ छेड़ाछाड़ी नहीं होनी चाहिए, बट लोगों की अपनी पर्सनल चॉइसेस भी होती है। क्योंकि ये सिर्फ पहले भी कई अभिनेत्री रहे जो अपने ड्रेस का कारण ट्रोल में, जिनकी नताशा सावित्री की बोली है ना अपन, तो क्या लगता है कि अभी कितना कथा चेंज हो जरूरी है कि लाइक फिल्म अब अलग स्तर पर बढ़नी चाहिए। और आप इन देखोगे हाल फिलहाल में क्या फिल्म रिलीज हुई, पर सोच जो मानसिकता थी वो जस की तस थी। अगर हम कहीं पे अगर पीछे रह सकते हैं तो सोच की वजह से ही रह सकते हैं। हमारा सिनेमा अब काफी ग्रो कर रहा है, बट अगर वो हमने सोच नहीं हटाई तो कहीं ना कहीं पीछे थोड़ा रहेगा कंपेयर टू, मतलब। और जब फिल्म रिलीज हुई, शायद आपकी फर्स्ट डेब्यू फिल्म थी एज अ मेन लीड, कैगड वाली फिल्म करेगी मानसी शर्मा, लेकिन फिल्म जब पहली आई तो परिवार वालों को जब सपोर्ट मिलती तभी एक पहाड़ की लड़की घर से बाहर निकलती है ना, और अपना में बहुत बड़ो टास्क भी थी कि घर बेटी निकली और फिल्म डायरेक्ट है ना, घर वालों ने जब सपोर्ट करी तो आप कैमरा पर भी है ना, और एक तरीका से बहुत खुश रहे वाल कि यार आज रिश्तेदार, कई बार उनकी पहाड़ों में रिश्तेदार टांग खींच दिन कि किला छिन भेजना वक्त इन काम होन वक्त वन होन, लेकिन जब जे टाइम आप लोगों सेलिब्रेट कर जो कि आज नौनी की पहली फिल्म आई, और जब आप घर गए और अपन ये सब वीडियो देखी, पहले तो अपन खुशी में देखो कि यार वायरल छी होनी वायरल होनी, लेकिन वे के बाद जब नेगेटिव लोग धड़ाधड़ कमेंट करे, क्या रिएक्ट छो वे टाइम? ये तो मैं जरूर स्टार्टिंग से बताना चाहूंगी। मेरे पापा बहुत एक्साइटेड थे कि बिलबोर्ड में देख रहा है कि मेरी बेटी की फोटो आ रही है, लग रही है, हर जगह पोस्टर लगे हुए पूरे रायपुर, आप देख रहे घंटाघर हर जगह, तो मेरे पापा फोटो खींच के ला रहे हैं, मानसी का पोस्टर लगाया आज। तो खैर मैंने और भी प्रोजेक्ट किया, पर एज अ मेन लीड तो बहुत बड़ी चीज है। तो मेरे घर वाले बहुत खुश थे, मम्मी सपोर्टिव, मेरी मम्मी भी गढ़वाली मूवी की हीरोइन रह चुकी है पहले। मेरे पापा भी इसी लाइन से, मतलब घर से ही ऐसा ही है, बचपन से मैं, मेरे पापा भी टीचर ही है, तो ऐसा ही मॉल है, तो बहुत एक्साइटेड थे। और मेरे पापा ने सबको कॉल किया, अरे मानसी की मूवी लगी हुई है, देखने आओ, मतलब सबको खुद बोल रहे कि आओ देखने, प्रमोशन कर रहे हैं, पिता की खुशी। हाँ। और अभी भी फिर मुझे पता नहीं चला 3 दिन तक कि मेरी वीडियो वायरल हो चुकी है, मैंने देखी नहीं, मतलब मैं प्रमोशन में थोड़ी सी बिजी थी, जा रही थी इधर उधर, सबको प्रमोट कर रही थी, पोस्ट डाल रही थी। मैंने इंटरव्यू देखा, मैंने बोला ठीक है, मैंने तब भी नोटिस नहीं किया। पर मुझे किसी ने भेजी गई ये वीडियो, मेरी मम्मी को डायरेक्ट भेजी, मुझे भी नहीं भेजी, तो मम्मी को भेजी गई, और मम्मी ने बोला मानसी ये क्या चल रहा है, कमेंट देखे। मेरी मम्मी ने जब कमेंट पढ़े तो मेरी मम्मी की आंखों से आंसू आ गए कि इतने गंदे गंदे कमेंट मेरे, किसी से कंपेयर कर रहे, किसी की ये तो ऐसे है, ये तो वैसे है, मतलब इज्जत, गंदे गंदे वर्ड्स, मैं ले भी नहीं सकती वो वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स लिखे गए। तो मेरे पापा आए बहुत कूल तरीके से, बहुत शांति से आए, मेरे पापा बहुत शांत वाले, शांत किस्म के इंसान। तो आए और उन्होंने सीधे बोला, अबे तू टेंशन क्यों ले रही है, मैं हूं ना, बोलने तो जो दुनिया बोलती है, हमें पता है हमारी बेटी ठीक है, हमें पता है सब ठीक है, कोई नहीं, बोलने दो दुनिया को, जब आगे बढ़ता है तो बोलते ही है लोग। तो ऐसे बोलो कि बस जहां तुम्हारी गलती है वो एक्सेप्ट करो अपनी गलतियां, और इतना भी तुमने कुछ गलत काम नहीं किया, तुमने किसी का कुछ ऐसा उजाड़ा नहीं है, तो कॉन्फिडेंस रखो अपने ऊपर, अपने आप को मत टूटो, हम तुम्हारे साथ है तो दुनिया से क्या लेना जब माँ बाप साथ है। तो बस तो मुझे यही लगा जब मम्मी पापा का सपोर्ट है तो मैं क्या करूँ दुनिया का। अच्छा, वे दौरान जब वीडियो वायरल हुई तो तुरंत हम लोगों हमारा हिली न्यूज से भी वीडियो आई कि क्या प्रकार से लोग, और हम उन 2 साइड की बात करी, फिर जिनके अपन देखो कि एंकर भी बोले कि मानसी शर्मा की साइड से कोई बयान नहीं आई, और बीता दिन आपको एक बयान आई जिसमें अपन बताई कि धमकी मिलनी चाहिए। वो क्या धमकी है, क्या प्रकार से मिलनी चाहिए, और को लोग छा
जो उत्तराखंड की नौनी जो उत्तराखंड की संस्कृति का खातिर काम करनी चाहिए वीत है ये प्रकार से थ्रेड्स देना चाह और जो भी छो भी बात भी आप जरूर बता क्या प्रतिक्रिया वे जब फर्स्ट के कॉल आई क्या वास्तव में डर लगी क्या लगी कि अब ना भाई अब तो बिल्कुल ना पिछाड़ी हटा तो क्या कुछ ये हुई मेरी मम्मी को कॉल आई किसी की। अब मेरी मम्मी इसी लाइन से थी तो सब जानने वाले हैं तो बातें बन रही थी। फिर किसी ने, अब मैं नाम तो नहीं ले सकती किसी का, वो गलत बात है, तो उन्होंने सीधे कॉल करके बोला कि ऐसी वीडियो वायरल हो रही है, लोग ये बोल रहे हैं कि अब लोग तो, उन्होंने कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली बोला है मुझको, ये बात बोली गई है कि ऐसी लड़कियों को तो काट के रख देना चाहिए जो अपनी संस्कृतियों को खराब करती है, ऐसी बोल पहनती है। उस टाइम पे मैं टूट गई थी। मैंने बोला मैंने ऐसा क्या बड़ा काम कर दिया, मैंने कुछ गलत किया, किसी का घर तोड़ दिया है, कुछ मैंने क्या, मैं साड़ी हमारे पहाड़ में नहीं पहनी जाती, ऐसे काट के रख देते हैं बोले गए। तो मेरी मम्मी भी कहीं ना कहीं जो इतनी स्ट्रांग बन रही थी वो भी ढीली पड़ रही थी। यार मेरी बेटी को, अब किसी की बेटी को ये बोला जाएगा तो कहीं ना कहीं सही बात। आजकल 2-3 केस लगातार ये हफ्ता का बीच में की उत्तराखंड के नौनी वगैरह के प्रकार से अत्याचार दरिंदगी होनी चाहिए तो वास्तव में कि आदमी डर जालो है ना। ऊपर से फेसबुक में वायरल हो रही थी, लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे ढूंढा, इंस्टाग्राम पे गंदे गंदे कमेंट किए नई पोस्टों में, और मैं ना इतनी ज्यादा डर गई थी, मैंने वो चीजें डिलीट की। आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने डिलीट कर, एक एक कमेंट को डिलीट करना कितनी बड़ी बात होती है बैठ के टाइम देना, मैंने उस कमेंट को डिलीट किया। पर लास्ट में मैं स्ट्रांग हुई, मैंने बोला मैं वो कमेंट रखूंगी। एक ने मुझे बोला कि वाह रे संस्कार देखो, मैंने लिखा भैया क्या संस्कार है, मैंने क्या खराब संस्कार है मेरे, आप बताओ, मैंने आपको गाली दी? मैंने आपको कुछ बोला? और उन्होंने कमेंट डिलीट करके नीचे से लिख दिया कांग्रेचुलेशंस बहन। अब बताओ, इतनी जल्दी चेंज किया, इतनी जल्दी वो पलटे, क्या ये बात भी सही है? और बहुत जन वीडियो में कमेंट की अगर मैं बात कर लूँ तो कमेंट्स आ रहा है कि जुनौनी मतलब हालांकि वो कुछ लिखूं हिंदी में जो, लेकिन वो चो लिखूं कि जुनौनी गढ़वाली बोली नहीं सकनी तो वे फिल्म में क्या खाक काम करे वो, तो वह फिल्म कर कल किला हम उन्हें फिल्म देखा तो जरा दर्शकों तक गढ़वाली सुने ही दिया। हाँ बोल दो चाहिए मैंने कहीं चाहिए कि मैं बोल दूं, पर यांचे कि जो ये रोल है मूवी में वो हिंदी में है, तो मैंने सोचा कि मैं हिंदी में बोल लूं। बिल्कुल कि लाइक अब कखी ना कखी लोग बोलना चाहिए मूवी में भी ये नहीं मॉडर्न कपड़ा पहरिया है, पर जब मूवी में मेरा रोल यांचे तो मैं यान कपड़ा ही तो पहन जो डायरेक्टर बोल लूं मैं वो नहीं कर लूं। अब मैं खुद तो सिलेक्ट नहीं कर सकती ना अपनी यूनिफॉर्म की, मैं यू पहन लूं और यू ड्रेस अपनी चॉइस नहीं रख सकती। तो फिर मैंने जो डायरेक्टर ने बोला, मैंने बोला, और मैं सबको ये फिर से क्लैरिफाई करना चाहती हूँ, मेरा जो रोल है वो हिंदी में है, मैं मुंबई की लड़की बनी हुई हूँ उस मूवी में। हाँ। मैं गढ़वाली हूँ ही नहीं उस मूवी में, पूरा हिंदी में। तो मैंने सोची मैं अपने इंटरव्यू हिंदी में दे लूँ, मैं कहीं सभी तो कि मैं बोल दूँ अब मैं डरणू हिंदी बोल गढ़वाली बोल। अच्छा गढ़वाली बोल लोग कमेंट करना चाहिए यानी कि ये तो गढ़वाली नहीं बोल दी। तो वो वीडियो देखला और जब फ्लुएंट गढ़वाली सुनला तो वो लोग कमेंट करला जथा उम्मीद चाहिए कि भाई माफ कर दिया, क्या उम्मीद लगनी चाहिए प्रकार का कमेंट होला। हाँ अब मैं एक्सपेक्ट करूँ कि अगर आप मेरी भावना समझ रहे तो कहीं ना कहीं। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है कि मात्र 21 साल की नौनी मेरे सामने बैठी थी और वह रोड़ी थी है ना, जन की अपन देखो शुरुआत में वो आंखों में आंसू इच्छा नम इच्छा किले की शायद कहीं ना कहीं उम्र अभी बहुत छोटी है और जे समय पर वो उन खुशी मनो टाइम बहुत अभद्र भाषा का शिकार बेगिन। अब कुछ लोग पहनावा तो बड़ो सूझ बताना अच्छा, जन की मैंने अभी बताई कि पहनावा भी बोली और बोली भी, पर वो तो उन क्लियर कर कि भाई मैं तो इली दिनियो भी छो और भाई पर, लेकिन लोग जानना चाहते कि आप गढ़वाली बोलना छे तो क्या आप उत्तराखंड का छे और उत्तराखंड का छे तो कखाया का छे। मैं चमोली से हूँ, करम प्रयाग मेरा गांव है और नैनीहाल मेरा नंद प्रयाग है। सो उत्तराखंड से, पर शुरुआत से बाहर रहे, पढ़ाई बाहर हुई है। फिर एक 17 साल की उम्र में मैं मुंबई शिफ्ट हो गई थी, दिल्ली आना जाना खूब रहा, हमेशा बाहर ही रहे, तो थोड़ा सा डिफरेंस तो आया है कि शुरुआत से बाहर रहे। पर यह है कि हमेशा से ना वो पहाड़ी कल्चर अट्रैक्ट किया, क्योंकि मेरे पापा बहुत वो है, अब मतलब गांव बहुत पसंद है, जाना जाते रहते हर छुट्टियों में, तो कहीं ना कहीं कनेक्ट रहना जगह से। बिल्कुल। अब जरा अपन बताइए कि 17 साल में आप उत्तराखंड से बाहर चल गए छा, तो ये माँ शायद आपकी तो कोई गलती नहीं है ना, क्योंकि अबोध बच्चा जी 17 साल को क्या ही ज्ञान हो, तो वो तो बाहर चल, लेकिन फिर भी वो संस्कृति बचोड़ो और वे पर भी ट्रोलर्स
तो वो तो क्या पहुंचानी ना कि भाई मैं तो संस्कृति बचाना छू, तुम का कुछ। हाँ, वैसे खैर मैं संस्कृति बचाने वाली होती कौन हूँ, सबसे पहली बात, इतने सारे लोग कर रहे हैं, मतलब है बूंद बूंद से घड़ा भर हाँ, वही तो मैं तो कोशिश कर रही हूँ, कंट्रीब्यूट ही कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं रिप्रेजेंट करूँ अपने पहाड़ को, उत्तराखंड को। कहीं भी जाती हूँ तो मैं ना, मुंबई में भी बैठे होते हैं जैसे को एक्टर्स बैठे होते हैं मैं क्लास में या कहीं पे भी, तो मैं ये जरूर किस्सा शेयर करना चाहती हूँ। मैं एक एक्टिंग वर्कशॉप करती थी, एक्टर्स ट्रुथ करके मुंबई में, बाय सौरभ सचदेवा। उनसे मैंने क्लासेस ली एक्टिंग की। तो वहाँ पे ना हमारा डिस्क्राइब करने का एक गेम था कि सबको अपने स्टेट का डिस्क्राइब करना है, और कहीं ना कहीं सबने मुझे वोट भी किया कि सबसे बेस्ट डिस्क्राइब मानसी ने किया। सबसे पहले नंबर पे आई हूँ उस गेम में मैं, एक हिसाब से छोटा सा गेम भी क्या बोलूं। हाँ वही तो, कि लोग बोल रहे थे कि बताओ किसके सब भावना किसके उसमें थी। जब मैं बता रही थी ना अपने उत्तराखंड के, तो वो रिएक्शन जो मेरा था वो निकल रहा था कि कोदे की रोटी हमारे वहाँ घी लगा होके, गुड़ के साथ कोदे की रोटी, और साथ ही साथ वो भटकी दाल और चैसू और पहाड़ी रायता, थिचवानी और खीर, कंडाली को साग, डुक्कू भात, और मैं और सबके मुंह में पानी आ गया। पूरा गढ़वाल जौनसार कुमाऊं समायु छी, और आप ट्रोल करना छी, बतावा जरा होते। तो अच्छा, मानसिक स्थिति की मैं बात कर लूँ तो क्या प्रकार से ये जो हफ्ता रहे काफी भयानक है ना, इतने प्यारी नौनी थे, लेकिन कुछ रहे कि क्या प्रकार से बहुत सारे लोग बोलते ना कि ट्रोलिंग से डील निकल, तो आप पे लगता है कि ये उसे डील करी चाहिए या फिर वो? मुझे लगता है कि जहाँ पे जरूरी है वहाँ पे बोलना भी जरूरी है, बस थोड़ा से ठहराव से, गुस्से से नहीं, क्योंकि आखिरकार वो है ही वही जो हमें बनाती है, हम एक्टर है, वही लोग हमें ऊपर पहुंचाते हैं, वो लोग हमें यूं करके नीचे भी पहुंचा सकते हैं। तो चाहे जो जितना भी गंदे शब्द यूज करे, मैं उनको रिस्पेक्ट से ही बात करूंगी, मैं उनको इज्जत ही दूंगी। मैं छोटी हूँ, मुझसे बड़े है, तो मैं उनको हमेशा इज्जत ही करूंगी। अच्छा, क्या लगता है आपको कि उत्तराखंड का लोग होता है, उत्तराखंड की नौनिता ये प्रकार से ट्रोल कर? नहीं, ये तो बोलूंगी मैं नहीं, क्योंकि हमारे उत्तराखंड का कल्चर ही नहीं है ऐसा कि किसी बेटी को ऐसा कहा जाए। आप बिलीव नहीं करोगे, लेडीज ने भी ऐसा लिखा है कि हमें गढ़वाली बोलना आती है, हमें क्यों नहीं दिया ये रोल, हमें क्या कमी थी। अब मैं एक वर्ड शायद मुझे बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, मैं बोलूंगी। बिल्कुल। मेरे डायरेक्टर के लिए बोला गया कि डायरेक्टर ने इसमें कुछ और चीज देखी है। अब बताओ, ऐसे एक बेटी के लिए यूज करूँ, मेरी उम्र ही है सबसे पहली बार, और ऐसा यूज करूँ, मैंने 16 साल में ही काम करना शुरू कर दिया था। तो कहीं ना कहीं बहुत स्टेट्स देखे इंडिया के, बाहर जाके काम किया, राजस्थान, सब जगह जाके, तो थोड़ी सी दुनिया तो देख ली है, 5% 6% देख ही लिए। तो फिर मुझे ये बुरा लगा कि हर जगह हम जाके बताते कि हमारे उत्तराखंड वाले ऐसे नहीं है। तो जब वो ऐसे लिख रहे हैं ना कि डायरेक्टर में इसमें कुछ और दिखा होगा, तो कैसे लिख सकते हैं? मैं भी तो किसी की बेटी हूँ, तुम्हारी भी माँ बहनें होगी। वे दौरान जो आपकी वीडियो वायरल हुई, काफी व्यूज वाय पाया, कमेंट भी बरसात में लग रहा की बरसात तो मौसम में बोलूं, और वे कमेंट में मैंने देखी कि सब लोग हिंदी वाली खड़ा छिन, एक भी मतलब गढ़वाली के चुनिया लोग छा। तो आपका मन में ये सवाल नहीं आई कि भाई तुम तो खुद गढ़वाली लिखना चाह, भाई तुम तो खुद हिंदी लिखना चाह, मैं तो गढ़वाली में रोने बोने बात छिन करना, आप नहीं लगी हो? आए तो छे, पर मीन कुछ बोली नहीं। तो मेरी एक फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है, उसका नाम मैं जरूर मेंशन करूंगी, याना कहती और आप। तो अच्छा। उसने, मुझे नहीं पता कि उसने पोस्ट देखी नहीं, उसने खुद फेसबुक खोला, वो मेरी अपडेट्स चेक करके उसने देखा, एक ने लिखा कि इसको गढ़वाली, उसने नीचे से रिप्लाई किया है। खैर मतलब कहीं ना कहीं वो मेरी जुबान बन चुकी है। उसने लिखा पहले आप ये गढ़वाली में लिख के दिखाओ, उसने जवाब दे दिया। और फिर मुझे कहीं ना कहीं खुशी है कि कोई लोग मेरा बैक सपोर्ट है जो लिख रहे हैं। हाँ। तो अगर आप ट्रोल कर रहे हैं तो आप लोग भी गढ़वाली में लिखिए प्लीज कमेंट, है ना। ये तो भाई नॉर्मल बात थी, पर ये सब चीज से उभर में कथा टाइम लगे आपसे। अभी कल ही मैंने स्टेटमेंट लिखी है, तो कल ही थोड़ा सा। अच्छा, मतलब ये प्रकार से धमकी वगैरह तो कुछ एक्शन प्रशासन से कुछ हेल्प किया, ये तरीके से थ्रेड्स मिलेशन था? नहीं, ऐसे तो अभी तक मैंने कुछ बोला ही नहीं है। मतलब मैं चुप ही हूँ, और ना किसी को, मतलब मैं क्यों बताऊँ। बिल्कुल, ये मुझे लगता है सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट होता है। अवेयर तो करियो चलना कि भाई ये प्रकार से चुनो तो अब क्या सिक्योरिटी, क्या इसमें क्या ही बोले, जब मम्मी पापा है बस कुछ। अच्छा, कुछ लोग ये प्रकार से बिछली होना कि जो मानसी शर्मा जी वो खुद फेमस होने था, उन्हें ट्रिक अपनाई तो ये चीज से आपके प्रकार से देख दी कि वास्तव में
फेमस होना चाहता और ये तरीका से शायद मुझे ऐसे फेमस होके तो क्या ही मिलेगा। देखो फेमस होना तो सब चाहते हैं, झूठ नहीं बोलूंगी। हाँ। देखो मैं झूठ बोलती भी नहीं हूँ, साफ सीधी बात, स्ट्रेट टू द पॉइंट बात करती हूँ। फेमस तो हर कोई चाहता है, अगर कोई एक्टर हो तो चाहता है कि मेरे क्राफ्ट को जाने, सब कुछ जाने, ठीक है। बट अगर इस तरीके से मुझे फेमस कर रहे हो तो प्लीज मत करो। मैं गुमनामी की दुनिया में रहना पसंद करती हूँ। एक कमेंट भी छो फिर मैं पहाड़ की ओर पे जावे वे चीज से कई प्रकार से देख दिन की यार ये क्या छीन लेगा। नहीं, चाहे वो उर्फी जावेद, किसी ने राखी सावंत भी लिखा ये भी लिखा गया, ठीक है। वो भी आर्टिस्ट है, मैं उनकी भी रिस्पेक्ट करती हूँ। मैं बहुत बढ़िया आर्टिस्ट है, वो अच्छा काम कर रहा है, आज की डेट में सबसे ज्यादा पैसे वही कमा रहे हैं, हम क्या बोल सकते हैं उनको, ठीक है। हाँ बिल्कुल कि उर्फी, राखी, उर्वशी पता नहीं कि टैग मुन दिल आते हैं, लेकिन क्या सबक ले यो मेन बात कि ये पूरा तरीका से क्या सबक मिली और किस प्रकार से देखिए आपने। देखो सबक तो मैं क्या ही बोलूंगी, मुझे लगता नहीं कि गढ़वाली बोलने पे जो मुझ पे सवाल उठाए गए उससे मैं कुछ सबक लूँ। मेरे को आती है, मैं बोल दूँ, बोली भी ची, हाँ बोली भी ची, पर इससे तो मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकती। पर अगर आपको कपड़ों की कहीं पे लग रहा है तो मैं अपना पहनावा सुधार सकती हूँ, अगर जो मैंने गलती की है, पर सुधारूंगी। आज मानसी शर्मा प्रॉपर सूट में आई थी, पहाड़ी नौनी बनी आई थी और कतका सुंदर लग रही थी यार। आप ट्रोल करना चाहिए जरा मुंह की मासूम चेहरा पर देखा और मुंह की खूबसूरती देखा यार। पहन दू ही अंच में। हाँ, अब कभी कभी होंगे ना कि ब्लाउज थोड़ा बस अब ओवरवेट हो गया तो थोड़ा सा आपको भी बताइए, तो लड़कियों की प्रॉब्लम ही होती है कि थोड़ा सा मिस हैपनिंग कहीं ना कहीं जगह से हो जाती है। अब मैंने लिया भी पल्लू थोड़ा इस हिसाब से कि मैं मोटी ना लगूं, मैंने सोचा पतली लगूंगी ऐसे करके। अब कहीं ना थोड़ा सा कैमरा भी ऊपर था, कहीं ना मेरी जो ब्लाउज का था वो लग रहा था। अगर मैं फ्रंट से देखूं तो वो नहीं आ रहा था इतना, पर वो शायद डोरी वोरी थोड़ा सा, अगर मैं थोड़ा सा फिट रहती और ढंग से रहती तो वो नहीं लगता। बट ये कि अगर मेरी गलती आपको कहीं पे बुरी लगी हो तो मैं माफी अभी भी मांगती हूँ, दूसरी बार मांगती रहूंगी और मैं इम्प्रूव करूंगी। मैं कोशिश करूंगी कभी मेरे साथ ऐसा नेक्स्ट टाइम हो ना कि ऐसा कहीं किसी जगह लगे मेरे कपड़ों में कहीं पे कमी निकले। और अगर आप मेरे इंस्टाग्राम भी देखेंगे, कुछ भी सोशल मीडिया देखेंगे तो मैं आपको ऐसे ही मिलूंगी। तो मुझे यही बोला, टीजर लॉन्चिंग हुई थी आप ये न्यूज से आया था, चैनल से आया था, उसमें भी अगर आप मेरे कपड़े देखते तो आपको वहां पे भी नहीं, मैं कपड़े पहनती है ऐसी हूँ। मतलब यही होती है ना, अगर इंसान की छोटी सी गलती निकल जाती है, कुछ दिखती तो उसको ऐसे चिंगारी की। अब ये वीडियो भी आप वायरल करके दिखाओ प्लीज, ये वीडियो भी क्यों नहीं वायरल हो? ये बड़ी बात बताइए कि भाई इसको वायरल करो। हाँ, इसको भी करो ना, अप्रिशिएट करो, दोनों को जरूरत है। बिल्कुल। अब जो हमारी पहाड़ की लड़कियां जो और एक्ट्रेस है, बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, मैं क्या नाम लूं, प्राची हमारी इतनी अच्छी एक्ट्रेस है, रुचि रावत बहुत सारी है, उनकी इतनी अच्छी इंटरव्यूज है, वो भी चीजें भी वायरल करो ना, जहाँ वो अटायर दिखा रही है, पहाड़ी अटायर पहन के अपना प्रमोट करिए, वो चीजें भी आप प्रमोट करो कि हमारी लड़कियां इतनी आगे बढ़ रही है, उनको भी प्रमोट करो कि वो पहाड़ी ड्रेस में वीडियोस बना रही है, उन चीजों को प्रमोट करो ना जहाँ प्रमोट, मतलब इतनी सी जहाँ गलती है वहां तो आप इतना लाइक्स दे रहे हो। वही तो। अच्छा, एक सीधा शब्द ना और पूरी भड़ास ट्रोलर पर बिल्कुल भड़ास तो कोई नहीं, बस ये बोलूंगी कि अब मुझे इतना मत तोड़ना अगली बार इस इंटरव्यू के बाद कि मुझे कहीं ना कहीं मैं ही पीछे हो जाऊं, क्योंकि इतनी हिम्मत नहीं है मेरे पे कि अब मैं, मतलब मुझे जो पर्सनल अपने लोग आके बोल रहे हैं वो बुरी बात है, लोगों ने मुझे बहुत बोला, पर मेरा कहीं ना कहीं ये मैंने सीखा है कि मैं चुप ही रहूं। मैं ज्यादा कुछ भड़ास नहीं है, कुछ ये नहीं, बस मैं माफी ही मांगूंगी, मेरी गलती तो मैं माफी ही मांगूंगी। बस ये चाहिए कि अब मुझे ना आप ट्रोल मत करो, मैं भी उत्तराखंड की लड़की हूँ, बस मैं प्यार ही चाहती हूँ। एज एन एक्टर मैं चाहती हूँ कि आप मेरे क्राफ्ट को देखो, मैं और कुछ नहीं चाहती हूँ, मेरे पहनावे जो भी चीजें, मेरे पे शब्द भी नहीं है, बस मेरे क्राफ्ट को देखो। एक बार आप मूवी जाके देखो और मुझे अप्रिशिएट भी नहीं कर सकते तो मूवी देखो, मुझे कहीं ना कहीं यही लगेगा कि आप लोगों ने मुझे कहीं ना कहीं ना साथ दिया है और मुझे मेरे स्किल्स के ऊपर मिला है। मैं बहुत छोटी उम्र से कोशिश कर रही हूँ, एज इन सपना देखते हैं, मेरा भी एक एक्टर बनने का बचपन से सपना है, तो बस यही है कि आप लोगों का प्यार मिले, एक मेरे क्राफ्ट को कोई बोले कि हाँ इसने मेहनत की है। एक तारीफ का हर कोई आर्टिस्ट, पैसों का भी नहीं होता इतना, तारीफ का होता है। बहुत रुला दिया आज लड़की को और लगता है शायद एक हफ्ते से रुला ही रहे हैं। और उस बीच फिल्म की भी बात करेंगे जो सुपर डुपर हिट हो रही है थोड़ी सी, और जो फिल्म अभिनेत्री थी वो जो अभिनय जो मैंने देखी तारीफ के काबिल थी। अब लोगों ने शायद परिधान देखी और भाषा ही देखी, बोली देखी और वो वक्त तक सीमित रहेगी और वो कमेंट कर ली, नकारात्मक टिप्पणी कर ली। लेकिन अगर मैं किरदार की बात कर लूँ तो वाकई तारीफ काबिल था। हम लोग गया था सिनेमा हॉल में और हम फिल्म देखी तो बहुत उम्दा परफॉर्मेंस है, तो बहुत रोले ली ना भी
अब यो से जरा मुखी करियर का बारे में भी बात कर दी तो जो मानसी शर्मा छिन वो पहले गढ़वाली गाना भी करीन है ना और मुंबई में रही तो वक्त क्या काम कर दिन। अब जरा जो ट्रोलर्स ने ये भी बता कि भाई मैं सब कुछ हूँ, ऑलराउंडर मैं कथक डांसर भी हूँ। हाँ जी। और मैंने अभी 2 हिंदी सीरियल्स किए हैं, एक सोनी टीवी पे किया है, अच्छा। बादल पे पाँव है। हाँ। और एक कलर्स टीवी का सिर्फ तुम किया है, वो यहीं शूट हुआ है। और 3 हिंदी मूवीज भी कर रही है और आगे प्रोजेक्ट की भी बात कर रही है। और ये है कि मैं करती रहूंगी, चाहे मुझे यहाँ काम मिले चाहे मुझे वहाँ काम मिले, मैं हर जगह काम करूंगी क्योंकि एक्टर है। और मैं चाहती हूँ नई जगह का भी काम मिले मुझे, नई जगह की। मुझे तो भाषा सीखने में ना बहुत मजा आता है, साउथ की भी सीखना चाहती हूँ मैं। तो लोग बोल रहे हैं कि गढ़वाल की, तो मैं बोल रही मैं हर जगह की सीखना चाहती हूँ भाई। अब हम हिंदुस्तानी है, लास्ट में हम हिंदुस्तानी है सब, तो मैं सीखना हर जगह का कल्चर भी देखना चाहती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि मुझे नई जगह से भी मौके मिले, तो मैं कोशिश करती हूँ जहाँ से भी मौके मिले ना मैं छोड़ूँ ना, चाहे वो हिमाचल से क्यों ना हो। मैं वहाँ, वो भी पहाड़ी है तो मैं वहाँ से भी करना चाहती हूँ, वहाँ का काम भी करना चाहती हूँ। तो हिंदी में भी किया है, अभी आगे और बात चल रही है, तो भगवान का साथ रहेगा तो कुछ अच्छा और भी आएगा। अभी एक छोटे से गेम खेला, 5 सेकंड अंदर अपन फटाफट जवाब दूँ, है ना? कोशिश करते हैं। फेवरेट गायक कुछ? नरेंद्र सिंह। ये सारा उत्तराखंड से रिलेटेड है ना? गायिका? आजकल ममता आर्य। पसंदीदा अभिनेत्री? श्वेता महारा की मैं गाने देख रही हूँ आजकल और मुझे लग रहा है कि वो काफी अच्छा काम करती हैं। अभिनेता? अभिनेता बहुत सारे, अब मैं किसी का सिंगल नाम कैसे ले सकती हूँ, बट राजेश मालगुडी जी। क्या का गाना नियो में पसंद? क्या का गाना कोई भी नहीं ऐसा, मुझे सबके पसंद आते हैं। सबके आते हैं। क्या का साथ आप काम नहीं करना चाहते? अभी तक ऐसा तो कोई आया नहीं जिसके साथ मैं काम करना नहीं चाहती हूँ। अभी तो मुझे शुरुआत है तो सबके साथ ही करना चाहती हूँ। सब पसंद है। आगे बताऊंगी ये बाद में दूसरे पॉडकास्ट में। अच्छा ठीक जी। अच्छा, क्या ज्यादा मुश्किल चीज डांस या एक्टिंग के लिए? क्या अपन करनी? कहीं ना कहीं एक्टिंग मुश्किल ज्यादा है क्योंकि अलग अलग वेरिएशन होते हैं, अलग अलग मांगे होती हैं। अगर आज मानसी एक्ट्रेस ना होती तो क्या होती? क्या होती? एक ऑफिसर। एक सबक जो आते हैं फील्ड बटी में, फील्ड का दौरान काम करते दौरान, कि ज्यादा घमंड नहीं करना किसी चीज का और हमेशा डाउन टू जमीन से जुड़े हुए रहना है और कभी भी अपनी ज्यादा नहीं चलानी, दूसरों की सुननी है, दूसरों का पॉइंट ऑफ व्यू देखना है कि उनकी हिसाब से उनके ओपिनियन से क्या चीज दिख रहा है, ये देखना बहुत जरूरी है। फेवरेट गाना? फेवरेट गाना आजकल का बताऊंगी, सुआ प्रतापा। और एक मेरा है, शायद आपने ज्यादा कुमाऊं साइड से है, मुंशियार में शूट हुआ है वो गाना, दुई दिन की जिंदगानी, और अंकित रावत का है वो गाना। हाँ। फेवरेट फिल्म? गढ़वाली। हाँ बात है, गढ़वाली। ओके, तो अभी जो मुझे सबसे ज्यादा काम पसंद आया वो रिसेंटली मूवी है होलिका गणेश, बहुत अच्छा काम किया गया। अच्छा मानसी, तो आप मुंबई में रही, लेकिन पहाड़ ची यार, अब संस्कृति काम करना चाहिए तो जरूर दिन में पहाड़ बोलूं, और कहीं ना कहीं पहाड़े याद भी होंगी। तो जब आप मुंबई में रही तो क्या आप बॉलीवुड का गाना सुनती या पहाड़ का गाना? और अगर पहाड़ की याद होनी तो वे तो क्या प्रकार से आप मिटाऊंगी या फिर आपको दिल से तसल्ली दी? फुल ऑन पहाड़ी गाने सुनती हूँ सबसे पहले। मेरे एक छोटा सा स्पीकर है रूम में, मैं वो चलाती हूँ, उसमें पहाड़ी गाने सुनती हूँ। और वैसे तो मैं मंथली चक्कर लगा ही लेती हूँ क्योंकि मुझे सांस नहीं आती मुंबई में, यहीं आती है सांस आके। तो एक गाना जो है मेरा फेवरेट है, उससे मैं स्टार्टिंग करती हूँ। पवनदीप राजन का है वो, प्यारी जन्मभूमि। तो मैं 2 लाइन बोलूंगी, मैं गाना अच्छा नहीं गाती तो इस बात पे मत ट्रोल करना। वो कुछ ऐसा है, प्यारी जन्मभूमि मेरो पहाड़, प्यारी जन्मभूमि मेरो पहाड़, गंगा जमुना यख बद्री केदारा, प्यारी जन्मभूमि मेरो पहाड़।
तो चलो भाई, आज बात वेगी मानसी की और मेरी और आप लोगों का बीच में रख ली ये पूरा वार्तालाप में आपन देख ली बोलू कि क्या सही छो क्या गलत छो, और जो पहाड़ी की नौनी चाहिए वे के प्रकार से पहाड़ी होंगी यार, पहाड़ी बोल दी और फिर वे ट्रोल वे, तो सब कुछ आपन देख ली क्या सही छो क्या गलत छो। वास्तव में इधर प्यारी नौनी और जीते पहाड़ी होंगी यार ट्रोल कर क्या सही छो क्या नहीं छो। लेकिन खैर जान से पहली मानसी जो अपना जो दर्शक थे वो तो एक प्यारो से संदेश दी दिया कि यानी प्यार करता रहन भाई, फिर चाहे ट्रोल करा चाहे कुछ भी करा, लेकिन यानी प्यार की जरूरत है। बस मैं तो यही कहना चाहूंगी कि मैं एक आर्टिस्ट प्यार का भूखा होता है, रिपीट कर रही हूँ ये लाइन आप सभी के लिए, पर कभी भी किसी लड़की को आप किसी एक वीडियो के लिए जज मत करना। बिल्कुल, क्योंकि बोलते हैं ना कि जब लड़के कमाने वाले होते हैं तो उनके लिए ना उनकी सारी गलतियां ढक जाती है कहीं ना कहीं, पर जब लड़कियां होती है ना तो लड़कियों पे इतना सा दाग लगता है ना तो वो बहुत बड़ी चीज बन जाती है, वो जिंदगी भर तक चलती है। तो मैं भी किसी की बेटी हूँ, बहन हूँ, तो आप प्लीज ये मेरी रिक्वेस्ट है कि अब आपसे मैं सिर्फ प्यार चाहती हूँ और साथ चाहती हूँ। आप मेरे काम को भी देखो, अगर आपने ट्रोल किया है ठीक है कोई नहीं, पर आप मेरे काम को देखो और मुझे अब आगे सपोर्ट करो। जहाँ पे गलत हो आप बोलो स्ट्रेट अवे कि यहाँ पे गलत कर रही हूँ, मैं वो भी अच्छे से एक्सेप्ट करूंगी, हर चीज प्यार प्यार से एक्सेप्ट करूंगी, बस आपका साथ भी चाहिए इसी के साथ मुझे। बिल्कुल, तो ये आज की बात वेगी और जन आपन निखड़े जो की वी वीडियो थे मानसी शर्मा की वी वीडियो ते प्यार दिन ने शेयर कर धड़ल्ला से वी उम्मीद कर दू कि ये वीडियो भी वायरल में ही चली। तो चलो आ जाते बस थी, लेकिन फिर मुलाकात होली तो बढ़िया रहा हिली पॉडकास्ट में।